हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का टेक एजुकेशन सपोर्ट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यूजीसी नेट जून 2024 का दोस्तों फॉर्म आ गया, उसको किस प्रकार से भरना है। दोस्तों हम फॉर्म पूरा फिल करके आपको बताएंगे बिना गलती किए हुए। दोस्तों फॉर्म को भरने का उद्देश्य है कि कोई भी स्टूडेंट हो वह दोस्तों अपने मार्कशीट पे गलत नाम वाम ना भर दे, नहीं तो उसका पूरा दोस्तों यूजीसी नेट निकलने के बाद कैरियर बर्बाद हो जाता है। वो दौड़ता बहुत है दोस्तों, फिर उसके बाद पता नहीं दोबारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेट एज भी चली जाती है। इसलिए आपको बताएंगे कि आप अच्छे से किस प्रकार से भरना है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया हुआ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर दोस्तों 20 अप्रैल से यहाँ पर दिया हुआ देखिए 10 मई 2024 तक रात को 11:50 तक। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ जो पेमेंट हमें करना है वो 11 मई और 12 मई तक कर लेना है दोस्तों। एग्जामिनेशन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों करेक्शन है, यहाँ करेक्शन का डेट भी दिया हुआ है देखिए 13 मई से 15 मई 11:50 तक रात्रि। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर टू भी यहाँ पर दोस्तों ये सब नहीं आया है, तो इसको दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो जनरल और अनरिजर्व होंगे दोस्तों उनका 1150 रुपये पेमेंट लग रहा है। और ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस होंगे, जो ईडब्ल्यूएस जनरल वाले होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस होता है दोस्तों, तो उनका 600 रुपये लगेगा और ओबीसी का भी 600। और जो दोस्तों SC ST PWD और थर्ड जेंडर हैं उनका 325 रुपये लगेगा। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने वेबसाइट पे। यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है लिंक, इसी पे क्लिक करेंगे तब भी हम वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट पे पहुँचने के बाद यहाँ पर यूजीसी दिसंबर 2023 यहाँ पर देखिए ऊपर दिया, यहाँ पर दिया हुआ यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन या लॉगिन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लेटेस्ट न्यूज़ में। यहाँ पर इसके बाद इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चीज़ हम बताए हैं आगे वही चीज़ यहाँ सब दिया हुआ है, इसको हम लोग तो जान चुके हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ दोस्तों, छोटा छोटा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दोस्तों आप किस तरह से यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि मेरे पास आधार नंबर है और आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। साथ ही परीक्षा के विभिन्न चरणों में यहाँ पर दिया हुआ प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके पास है उससे आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास आधार है, मैं आधार से कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों नंबर भर लिए। नंबर भरने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों थोड़ा सा हमें आगे इस तरह का, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबर दिखाई देगा, जो नंबर फिल करे रहेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भी दिखाई देगा, यहाँ पर फादर्स नेम दिखाई देगा, यहाँ पर मदर्स नेम। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ कैंडिडेट नेम तो ऑटोमेटिक फिल किया हुआ मिलेगा आधार से, और यहाँ पर फादर्स नेम और मदर्स नेम हमें भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को हम लोग फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद दोस्तों भागिएगा मत, भाग जाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं
एक एक डिटेल बताता हूँ दोस्तों, इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी को हम फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी, दोबारा से वही ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो जेंडर है, इस मेल या फीमेल जो होगी, जो भी होगा चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। फिर कंफर्म, दोबारा से मोबाइल नंबर वही इसमें फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ अल्टरनेट, यदि आपके माता पिता या किसी भाई बहन का नंबर होगा तो फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे दिया रहेगा आइडेंटिटी टाइप में, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड भी चूज कर सकते हैं, एनी अदर डॉक्यूमेंट, फ़ोटो विथ फ़ोटो रहेगा, वही ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। या तो क्लास 10th देखिए मार्कशीट दिखा रहा है, एडमिट कार्ड इशू बाई द बोर्ड। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट चूज करेंगे ऊपर, आधार है, पैन है, तो दोस्तों उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रेमिसेस नंबर या नेम, तो यहाँ पर दोस्तों हाउस नंबर हमें फिल कर देना है। यदि हाउस नंबर नहीं है तो इसी में दोस्तों हम विलेज का नाम फिल कर देंगे, इस यहाँ पर पोस्ट फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो आपका दोस्तों सिटी होगा वही सिटी का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर कंट्री इंडिया हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर स्टेट अपना यूपी है, यदि हरियाणा है, राजस्थान है, तो कोई भी आप चूज कर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ये दोस्तों डेमो क्लास है, कोई रियल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड भी हम फिल कर लेंगे, अपना अपना दोस्तों अपने आवश्यकता के अनुसार फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस वही वाला, तो यहाँ पर सेम परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। इस पर जब हम टिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक जो ऊपर फिल किया हुआ है वही भर उठेगा अपने आप। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है चूज पासवर्ड, तो यहाँ पर हमें पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड, जैसे अगर राकेश नाम है तो इस तरह से कैपिटल R फिर लिखेंगे, फिर स्मॉल a, फिर स्मॉल में K, फिर E, फिर S। इसके बाद @ जो आप अपने आगे पीछे लगा सकते हैं लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 या @ जो भी होगा आप लगा लीजिएगा। फिर कंफर्म वही पासवर्ड इसमें भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, तो आपका बर्थ सिटी कहाँ पर था, तो वही आप यहाँ पर आंसर उसका फिल कर लीजिएगा। जैसे मेरा बर्थ सिटी अगर मान लीजिए अयोध्या है, तो मैं अपना बर्थ सिटी अयोध्या फिल कर लूँगा। इसी तरह से आप अपना फर्स्ट स्कूल भी चूज कर लेंगे। यहाँ पर कई ऑप्शन खुलेगा, तो उसमें आप अपने आवश्यकता के अनुसार चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इंटर सिक्योरिटी कैप्चा, तो यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का प्रीव्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब दोस्तों अपने आप मिला लीजिएगा। अगर आप कहीं साइबर कैफे पे फिल करवा रहे हैं फॉर्म, तो भी आप वहाँ पर जाके मिलवा लीजिएगा, देख लीजिएगा, कह दीजिएगा फॉर्म थोड़ा लेट भरे, लेकिन दोस्तों कोई गलती ना हो पाए, अपने आप मिलाना जाके। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम है, यहाँ पर टिक करना है, फादर्स नेम में टिक करना है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर मदर्स नेम हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब में टिक करके दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर देखिए साइड में दिया नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक OTP आएगा, इसको OTP को ईमेल पे जाएगा, इसको हम फिल करेंगे ईमेल की OTP। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यदि OTP आपके ईमेल पे नहीं जा रहा है तो यहाँ देखिए रिसेंट का ऑप्शन है, तो रिसेंट हम कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। और जो पासवर्ड हम बनाए थे अभी राकेश @123 करके जो भी था, वहाँ पर अपने आवश्यकता अनुसार बनाए होंगे आप, तो यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी पिन दोस्तों यहाँ पर नीचे ही दिया हुआ है, यही इसमें कैप्चा में फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। जब इस तरह दिखाई देगा तो यहाँ आपका नाम यहाँ दिखाई देगा बाईं साइड में, और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखाई देगा, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा, फीस पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिएगा या नोट करके रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जब नेक्स्ट करेंगे वहाँ कंप्लीट वाले पे, तो यहाँ इस तरह से आपको पूरा ये भरा हुआ मिलेगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ केवल कैप्चा भरना है, यहाँ आई एग्री करना है। इसके बाद
यहाँ देखिए साइड में दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है, पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल हुआ दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ भी फिल हुआ दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर फादर्स नेम भी फिल हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर हमें चूज करना होगा कैटेगरी की, हम कौन से कैटेगरी के हैं, SC ST OBC या दोस्तों अदर कैटेगरी होगा तो यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आइडेंटिटी टाइप में यहाँ सब पहले से दिखाई देगा भरा हुआ, यहाँ कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आर ये PWD कैंडिडेट। अगर दोस्तों आप विकलांग हैं, ये PWD का मतलब है यदि आप विकलांग हैं तो भी यस करेंगे, यहाँ पर तभी यस करेंगे, नहीं तो यस नहीं करेंगे, नो ही करेंगे, केवल विकलांग के लिए है। इसके बाद डू यू नीड टू यहाँ पर स्क्राइब, तो यस आई विल बी माई, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये यस करके दिया हुआ है कि हाँ ये विकलांग है, तब यहाँ पर डिटेल फिल किया गया है। आर यू डायबिटिक, यदि आपको डायबिटीज़ हुआ है तो यस करेंगे, डायबिटीज़ नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ द, यहाँ पर दिया हुआ पेरेंट या गार्जियन की सालाना आय कितनी है, यहाँ पर हमें चूज करके भरना है, तो चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर बहुत ढेर सारा दिया रहेगा, आपकी आय जिसके अंतर्गत आएगी वही ऑप्शन क्लिक करके चूज कर लेना। कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें फिल कर लेंगे, आई एग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तैसे यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल हमें फिल करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ आई वांट टू अप्लाई UGC नेट जून 2024 द बेसिक ऑफ, तो यहाँ लिखा हुआ है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप जिस क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं वही यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, जैसे PG डिग्री की बात कर रहे हैं तो PG डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, 2 ईयर की होती है। इसी तरह से आप अपना ऑप्शन चूज कर लेना। इसके बाद पास स्टेटस, यहाँ पर यदि पास है तो यस करेंगे, पास करेंगे, नहीं तो अपेयरिंग का ऑप्शन भी दिया है, अपेयरिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग, यदि आप पास हैं तो 1947 यहाँ भरा हुआ है, आप यदि पास है तो अपना पासिंग ईयर फिल करेंगे, अपेयरिंग वाला ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर उठा लेगा। इसके बाद यहाँ पर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नाम फिल करना है, नाम फिल करने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहाँ पर इंडिया से हम क्वालिफाई किए हैं, फिर यहाँ पूछ रहा है किस स्टेट से क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट का नाम फिल कर लेंगे, यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में होगी वही स्टेट यहाँ पर फिल करना। यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये डेमो है दोस्तों, कोई रियल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड परसेंटेज में चूज करेंगे, टोटल मार्क कितने में से कितना पाए हैं इसको यहाँ पर फिल कर देना है। जो दोस्तों दिया टोटल मार्क, दोस्तों टोटल मार्क है कि जैसे हमारा पूर्णांक 600 है, हम 600 में ऑप्टेन मार्क मतलब होता है 600 में 300 पाए हैं, तो यहाँ पर 300 फिल करेंगे, यहाँ पर 600। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ देखिए कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा फिल कर लेंगे, आई एग्री क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल, यहाँ पर PhD डिटेल, यहाँ अगर यदि PhD दोस्तों लिखा है वेदर एडमिटेड इन PhD, यदि PhD में एडमिटेड हैं आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिए हुए वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट 19 सितंबर 1991 में यहाँ पूछ रहा है, यदि मास्टर लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इन एनी, यहाँ पर दोस्तों यदि कुछ है स्पेशलाइजेशन वरीयता तो फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे दोस्तों, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, स्टार नहीं लगा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया हुआ है वेदर यू पास रिसर्च एक्सपीरियंस, यदि आपके पास है PG डिग्री में तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो करके छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा है, इसमें यहाँ पर फिल कर लेंगे, आई एग्री पे टिक मारेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें आ गया है यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर एंड डिटेल्स, तो यहाँ पर हमें देखिए दिया हुआ अप्लाई फॉर, अप्लाई किस लिए आप कर रहे हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे या JRF के लिए करेंगे या PhD ओनली, PhD ओनली दिया हुआ है।
तो आप टिक कर सकते हैं। आप जिसमें चाहें उसमें टिक करके अपना फॉर्म फिल कर लेना। इसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट से आप नेट को करेंगे, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी अपना किए होंगे वही सब्जेक्ट इसमें चूज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन पेपर मीडियम, यदि मीडियम हिंदी में होगा तो हिंदी चूज करिएगा, नहीं तो इंग्लिश, तो आप हिंदी मीडियम ही पढ़े होंगे ज़्यादातर लोग। इसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट सेंटर जो चूज करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट चूज कर लेना। स्टेट के बाद उसमें अंदर जो एग्ज़ाम सिटी है, एग्ज़ाम सिटी को चारों को चूज कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि सब स्टेट अलग अलग रहे, सभी यूपी में यदि आप हैं तो यूपी में सभी सेंटर ले सकते हैं, यूपी में सभी सेंटर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फादर या गार्जियन की एजुकेशन क्या है। यदि अनपढ़ है तो इलिटरेट रहेगा, यदि पीजी या ग्रेजुएशन है तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर है तो कृषि हो गया एग्रीकल्चर में, तो चूज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए मदर गार्जियन एजुकेशन, माता पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट चूज कर लीजिएगा। इसके बाद मदर गार्जियन ऑक्यूपेशन क्या हुआ उनका, तो इसमें चूज कर लीजिएगा। बिजनेस है तो बिजनेस, हाउस वाइफ है तो अदर करके हाउस वाइफ को फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिया हुआ है यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। इसके बाद आई एग्री पर टिक मारेंगे। आई एग्री पर टिक मारने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ़ोटो हमें यहाँ दिया हुआ है, फ़ोटो को हम लोग यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर देंगे। इसके बाद सिग्नेचर को भी यहाँ पर जो दिया हुआ है चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर भी आ जाएगा। यदि आप PWD है यानी विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको भी अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। PDF में भी कर सकते हैं दोस्तों, PDF में ही है 50 से 300 KB के बीच में। जब नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का प्रीव्यू हमें पूरा दिखाई देने लगेगा, फॉर्म का प्रीव्यू। तो फॉर्म का प्रीव्यू हम पूरा दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल जो दिया हुआ है, यहाँ पर एडिशनल डिटेल है, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है सब कुछ। इसको हम लोग यहाँ पर सेंटर वेंटर जो दिया हुआ है सब कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने का यहाँ पर फोटो वोटो सब कुछ दिखाई देगा, सिग्नेचर सब चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे कैप्चा फिल करेंगे, सेंड OTP क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे OTP आएगा, तो उससे वेरीफाई OTP पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से टिक करने के लिए कहेगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, करंट सिटी, सेंटर सिटी, यहाँ पर दिया हुआ है कोर्स, सब्जेक्ट, और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमें दोस्तों फीस को पे करना, जो विकलांग है उनका 325 रुपया है। तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है SBI, HDFC, कैनरा, ICI। तो आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा तो उसी से आप पेमेंट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है यदि आप SBI चलाते हैं तो SBI का ही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो। आप SBI पे क्लिक करके किसी भी डेबिट कार्ड एडमिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज, और UPI से भी कर सकते हैं। इसी से HDFC से भी UPI कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा, चाहे जिससे भी। देखिए जैसे क्लिक करेंगे उस पर तो यहाँ पर दिखाई देगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड पे क्लिक करेंगे जब, तो QR कोड पे क्लिक करने के बाद QR कोड भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर उस वही स्कैन करके पे कर दीजिएगा, तो यहाँ पर इस तरह से सक्सेस का आ जाएगा। इसके बाद हम होम पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद प्रिंट कर लेंगे फॉर्म को, तो इस तरह से फॉर्म प्रिंट होके निकलेगा। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।